हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, अभी कल या परसों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको टीजीटी पीजीटी के बारे में जानकारी दी थी और ये भी बताया था कि इस एग्ज़ाम के होने की संभावनाएं क्या है, प्लस जो अध्यक्ष बन चुकी हैं कीर्ति पांडे जी, उनके बारे में आपको न्यूज़ दी थी। वैसे मैं पहले से ही आपको बोलती आ रही हूँ कि ये जो आपका थॉट है कि 25 में होगा एग्ज़ाम, तो उसको आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। तो आइए बात करते हैं डिटेल में, और इसके अंदर हमारे पॉइंट्स होने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके द्वारा पूछे गए हैं कि कैलेंडर जारी करने की जो बातें हो रही है, तो क्या वाकई में कैलेंडर जारी होगा और उसमें कौन कौन से एग्ज़ाम इंक्लूड किए जाएंगे। फिर क्या रियल में कमेटी गठित हुई है या फिर जिस तरीके से बैठक पे बैठक आज तक चलती आ रही है वो सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपका रहता है, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम कब होगा, क्या संभावना बन रही है, क्योंकि बहुत सी अलग अलग आपको खबरें सुनने को मिल रही हैं। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे अध्यक्ष हैं, मैंने कल भी आपको बताया था जब बहुत सारे इस टाइप के भी कमेंट थे कि अब पता नहीं क्या होगा, सब कुछ शासन पे ही डिपेंड है, मैम ने ये और इस तरीके से एक नेगेटिव अप्रोच के साथ। लेकिन वहाँ पे मैंने आपको ये बोला था कि पूरा जो मैंने सुना है मैम का इंटरव्यू, उसके हिसाब से मैम की अप्रोच बहुत ही पॉजिटिव है और वो काम को बहुत जल्दी जल्दी आगे लेके जाने के मूड में है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे उन्होंने वो सारे एस्पिरेंट्स के हित में ही बोले थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं इससे एक शिक्षक की पॉजिटिव अप्रोच पता चलती है, क्योंकि वो खुद एक प्रोफेसर हैं, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। वो अपने एस्पिरेंट्स का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं जानती हैं। बाकी तो आगे देखेंगे। तो अभी जो सामने आई है न्यूज़, कल ही उन्होंने कार्यभार संभाला है और कल के कल उन्होंने बैठक बुलाई और उसमें कमेटी गठित कर दी। अलग अलग उन्होंने वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और आप जानते हैं कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन क्यों किया जाता है, वो इसलिए अलग अलग सेक्शन बनाए जाते हैं जिससे कि काम में तेज़ी आए, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो वो सब आंसरेबल भी होंगे कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया और कैसे किया। फाइन, इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रैक फास्ट है, आप ये नहीं कह सकते कि काफ़ी स्लो है और कुछ नहीं होगा। दूसरी बात अब यहाँ पे आती है कि कैलेंडर जारी करने की। तो यहाँ से सारी चीज़ें बना के शासन को भेजी जाएंगी आयोग से, और उसके बाद में शासन से अनुमति मिलते ही, जो कि उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा था कि चीज़ें हम करेंगे, फिर शासन की अनुमति जो है वो मान्य होगी। तो शासन की अनुमति के बाद में आपका कैलेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। होपफुली आप अराउंड 20 डेज़ मान के चलिए। ठीक है, तो उसमें आपका कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, जिसके अंदर आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर तो होगी होगी और टीजीटी पीजीटी तो बिल्कुल होगी, इसलिए क्योंकि ये जो पुरानी भर्तियां हैं इनको कंप्लीट कराने पे सरकार का भी पूरा फोकस है। और जो मैम ने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि ये जल्दी ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये कैलेंडर में ज़रूर होगी। बाकी हो सकता है पीआरटी की भी न्यूज़ आपको उसके अंदर कुछ मिल जाए, कुछ पॉजिटिव, क्योंकि कल जो धरना प्रदर्शन हुआ वाकई में वो रिमार्केबल है। किस तरीके से एस्पिरेंट्स ने अपनी बात रखी, अपने हक की लड़ाई की बात पहुंचाई, कोई ऐसा नहीं था, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था और सभी ने उसमें साथ दिया। ये और भी अच्छी चीज़ है, आप अपनी बातें सरकार तक पहुंचाते हैं तो वो कानून में जाती भी है और उस पर फिर एक्शन भी लिया जाता है। यहाँ पे यूनिटी देखी, बहुत सारे एस्पिरेंट्स थे। तो अब हम मेन बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, कोई आज नई बात नहीं बता रही हूँ मैं आपको। अभी भी जो लोग नेगेटिव अप्रोच लेके चल रहे हैं या कहीं से खबर सुन के उसके इन्फ्लुएंस में हैं या जो भी चीज़ें हैं, उससे मतलब नहीं है। लक्ष्य आपका है, आपने निर्धारित किया है, तो उसके प्रति सही न्यूज़ आपके दिमाग में इंस्टिल करना वो भी आप ही का काम है। आप गलत चीज़ें अपने दिमाग में डालते जाओगे तो पूरी तरीके से आप एक नेगेटिव पर्सन के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे और आपको यही लगेगा अभी नहीं कल पढ़ लेते हैं, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, परसों नहीं तरसों पढ़ लेंगे, इसलिए क्योंकि अभी डेट तो आई नहीं है। और रियलिटी ये है कि सिलेक्शन वही लेके जाता है जो डेट का इंतज़ार नहीं करता, सिर्फ अपने लक्ष्य का इंतज़ार करता है कि जिस दिन आएगा उस दिन हमें बस क्रैक कर लेना है। इसलिए प्रिपरेशन तो आपको अभी करनी पड़ेगी। सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता नहीं है, कोई चाहे कितना भी बोले क्रैश कोर्स, कैप्सूल कोर्स, ये वो, तो आप जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हो तो आपको एंटीबायोटिक खानी पड़ती है ना, या फिर कोई छोटी मोटी टैबलेट लेके आप ठीक हो जाते हो, जो सोचो कि हम तुरंत ठीक हो जाएं, कभी नहीं होता ऐसा। ठीक उसी तरीके से आजकल का कंपटीशन भी है, जिसके अंदर कंपटीशन के अंदर वाकई में बहुत तगड़ा कंपटीशन है, कोई हलवा नहीं है।
ये डराने की बात नहीं है, ये सच्चाई से रूबरू होने वाली बात है। जिसकी तैयारी है उसको ईज़ी लगेगा और जिसने बिल्कुल तैयार नहीं किया, सिर्फ न्यूज़ स्क्रॉल कर रहे हैं, उनको टफ लगेगा। कुछ तो वो न्यूज़ बना देती है, कुछ म्यूज़िक, कुछ बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीवन हियर, लेकिन ये चीज़ें होती है जो अफेक्ट करती हैं आपकी प्रिपरेशन को, आपकी लाइफ को, आपके मेंटल स्टेट को। और अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इन चीज़ों से पूरी की पूरी आपकी जो पढ़ाई की प्रक्रिया है जो होनी चाहिए, वो सारी अफेक्ट होती है। एक वीडियो देखते हो, उसके चक्कर में 100 वीडियो देख जाते हो और आपका आधे घंटे की बजाय कब आपके 2 घंटे 4 घंटे निकल जाते हैं, आपको खुद को नहीं पता रखता। और आपकी इफ़ेक्टिविटी कहीं और यूज़ हो रही है। आप मोबाइल को नहीं चला रहे, मोबाइल आपको चला रहा है। तो इन चीज़ों को कहीं न कहीं तो आपको इसको साइड करना पड़ेगा। छोड़ना तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन साइड करना पड़ेगा इसलिए क्योंकि जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है उसको आपको आज ही सेट करना पड़ेगा। दिन कितने बचे हैं, टाइम आपके पास कितना है, मैं बोलूँगी आपको कि 100 डेज़ मान के चलिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। तैयारी करने वाले के लिए कम नहीं है, और ऐसे तो आप चाहे 10 साल भी तैयारी करोगे तो वो आपको कम ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी अप्रोच पॉजिटिव नहीं है, आपका ट्रैक क्लियर नहीं है कि आपको कहाँ क्या कैसे करना है। और यही बात होती है, सारी चीज़ें आपके ब्रेन से कंट्रोल होती है। अगर आपको जो ये अफ़वाहें चल रही हैं कि नहीं होगा एग्ज़ाम, नहीं होगा ये वो, तो अगर उनको नहीं सुनना है और आप पॉजिटिव माइंड लेके चल रहे हो, तो आपको आपका रिज़ल्ट भी एकदम पॉजिटिव और अच्छा ही मिलेगा। ठीक है? तो ये थी न्यूज़, और कई सारे पेपर में भी न्यूज़ आज आई है। कार्यभार संभालते ही कमेटी गठित की गई, एक्शन मोड में दिखी मैम, और हर तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए गए। फिर अब शासन से मंजूरी लेनी है, कैलेंडर बहुत जल्द जारी होगा, कौन कौन सी परीक्षाएं उसमें इंक्लूड होंगी, ये सारी चीज़ें आज पेपर की कटिंग में आई हैं। लेकिन वो सब मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने एक नटशेल में आपको बता दिया है। न्यूज़ ये है भाई, आपका एग्ज़ाम इस टाइम और इतने समय में होने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। अब अगर आप सीरियस हो तो आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। ट्रस्ट करना आपका काम है, गाइड करना मेरा काम था। जो सही न्यूज़ मैंने आप तक डिलीवर कर दी। आज शाम तक आपके पास में ग्रामर में कौन कौन सी बुक ज़रूरी होती है और किससे बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। कोई 50 बुक की भीड़ की आपको ज़रूरत नहीं है, पूरा डिटेल में मैं वीडियो लेकर आऊँगी, उसको ज़रूर से आप देखिएगा और कमेंट करिएगा। ये आपकी रिक्वेस्ट थी, तो आपका रिक्वेस्टेड वीडियो आज शाम तक आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।